राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रतियोत गुरुकुल में। मैं हूं पीके सर। आज फिर से आपके मध्य उपस्थित हूं। जी हाँ, आज फिर से मैं चर्चा करने आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। सबसे पहले तो आपको हृदय से आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रतियोत गुरुकुल से जुड़ने के लिए और इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए। हृदय से गदगद हूँ। कल हमने आपसे चर्चा की और बहुत अच्छा लगा आपसे अनुभव शेयर करने के लिए। अनुभव शेयर किया, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिप्लाई किया, बहुत अच्छे कमेंट किए, बहुत अच्छे प्रश्न किए और अब कोशिश करूंगा कि आगे हम लोगों का संवाद ऐसे ही होता रहे और आपकी सफलता तक हम आपका साथ देते रहें। ऐसा हम पूरा विश्वास के साथ आपसे कह रहे हैं। पूरे विश्वास के साथ हम आपके मध्य ये बात रख रहे हैं कि भविष्य में हम कोशिश करते रहेंगे कि आपसे बातचीत होती रहे और आपका स्नेह और प्यार गुरुकुल के प्रति, प्रतियोत गुरुकुल के प्रति ऐसे ही बना रहे। ठीक है, तो हम लेकर आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। आप सबने ये कहा कि सर हिंदी साहित्य में आधुनिक काल पर चर्चा कीजिए, प्रश्नोत्तरी लेकर आइए प्रतिदिन। तो मैं प्रश्नोत्तरी लेकर आया हूँ। हिंदी साहित्य की आधुनिक काल की हमने विभिन्न गद्य विधाओं की प्रश्नोत्तरियाँ आपको 2 दे दी हैं पहले, महामैराथन 1 करके और 2 करके। तो उसमें 20-20 प्रश्न थे, 20 और 21। उन प्रश्नों की व्याख्या के सहित लगभग आपको एक प्रश्नोत्तरी में 100 प्रश्न मिले, दूसरी में फिर से आपको 100 प्रश्न मिले। तो आप लोगों ने ये कमेंट किया कि सर किसी भी एक विशेष टॉपिक पर आप जो भी प्रश्नोत्तरी बनाएं, एक प्रश्नोत्तरी में एक ही टॉपिक रखें जिससे कि नोट्स बनाने में अच्छा लगे। तो आज हम एक विशेष टॉपिक लेकर आए हैं जो परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। और यदि आपने पहले से तैयार कर रखा है तो आप अपने आप को परखिए, अपना मूल्यांकन करिए, प्रश्नों के उत्तर साथ के साथ देते चलिए और यदि आपने तैयार नहीं किया है तो भी आप उन्हें नोट करते चलिए और आप एक बाद में नोट्स बना लीजिए जिससे कि आपको भविष्य में कोई भी कैसी भी दिक्कत न हो। तो आज हम लेकर आए हिंदी आत्मकथा। क्या लेकर आए? आत्मकथा। आत्मकथा एक ऐसी विधा है जिसमें लेखक बहुत ही कलात्मक ढंग से अपने जीवन के बारे में लिखता है और अपने जीवन के बारे में जो लिखता है वो ऐसा साहित्यिक रूप होता है कि सुनने वाले, पढ़ने वाले बहुत ही प्रभावित होते हैं। तो आज हम आत्मकथाओं पर चर्चा करेंगे। हिंदी की लगभग सारी आत्मकथाएं हमने एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की है जो महत्वपूर्ण आत्मकथाएं हैं। तो आज हम यहाँ से शुरू करते हैं। चलो, राधे राधे सभी को। इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी 3 है ये। 2 आपको प्रश्नोत्तरी मिल चुकी हैं, हमने पहले आपको बता दिया है। 2 प्रश्नोत्तरी आपको मिल चुकी हैं। ठीक, पढ़ो वही जो काम आए। बहुत अच्छा, वही पढ़ना है जो काम आए, परीक्षाओं में आए। तो हम अपने अनुभव के साथ, हम अपनी योग्यता के साथ और भगवान से प्रार्थना के साथ ये प्रश्नोत्तरियाँ आपके लिए लेकर आए हैं कि परीक्षा में आपके काम आएँ और हमें ऐसा विश्वास भी है कि काम आएंगे। ठीक, कल परसों जो पेपर हुआ है बीपीएससी का, बिहार का, वहाँ से फ़ोन आया कुछ विद्यार्थियों का कि आपकी कुछ दिन से वीडियो देखी थी तो उससे बहुत लाभ मिला, कई प्रश्न परीक्षाओं में मिले। तो उन सबका धन्यवाद है। आपने वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद है और हमारी मेहनत रंग लाई उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद है कि हमने परिश्रम किया और उसके लिए आपको लाभ हुआ। आत्मकथा स्पेशल, आत्मकथाओं के लिए ये स्पेशल है क्लास। ठीक है, हिंदी की आत्मकथाएँ। पहला प्रश्न है, हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? बहुत आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? आपको पता होगी, नहीं पता है तो आप बताइए। 4 विकल्प हैं, कमेंट करके लिखना सीखिए, लिखिए अवश्य। ठीक है, लिखने पर विशेष बल। कल भी हमने आपसे चर्चा की थी, तब भी हमने कहा था कि लिखना जरूर लिखना सीखो। अर्ध कथानक, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, कल्याण मार्ग का पथिक और आत्माभिव्यक्ति। हम आपको दे रहे हैं लगभग 5 सेकंड। आप 5 सेकंड में लिख दीजिए कौन सा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या लिख के और उसके बाद विकल्प लिखा करो। पहले का ए सही है तो ए, बी सही है तो बी, सी सही है सी, डी सही लग रहा है आपको तो डी। आपके हिसाब से पहले प्रश्न का उत्तर कौन सा है लिखकर बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा है और फिर हम आपको बताते हैं, बाद में आप अपने आप को परखेंगे। ठीक है, ठीक है। हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? और बहुत अच्छा आप लोग जवाब दे रहे हैं। ये देखो, ये है पहली आत्मकथा। पहले प्रश्न का ए विकल्प सही है, अर्धकथानक। अर्धकथानक पहली आत्मकथा है। ठीक है, हिंदी की।
अब इसमें थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। ये पहली आत्मकथा है और ये पद्य में लिखी गई है। एक इसकी विशेषता ये, दूसरा पॉइंट आपको मिल रहा है। एक तो प्रश्न ये हो गया, दूसरा पहली आत्मकथा काय में लिखी गई है, पद्य में। तीसरा आपको यहाँ से कौन सी भाषा में है, तो ये ब्रज भाषा में है। ठीक है, कौन सी भाषा में है, ब्रज भाषा में है, अर्ध कथानक। और चौथी बात आपको यहाँ से मिलेगी, वो ये मिलेगी कि ये किन की आत्मकथा है, तो ये अर्ध कथानक बनारसीदास जैन। किन की है, बनारसीदास जैन की है। ये इधर लिख दूं, बनारसी दास जैन। देखो कुछ लोग ये कहते हैं, कमेंट किया कि सर प्रश्नोत्तरी तो आप लेकर आते हैं लेकिन संख्या प्रश्नों की थोड़ी सी बढ़ाइए। तो थोड़ा हमारे पास समय का भी अभाव है और फिर भी हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, प्रश्नों को चुनते हैं, चुन के लिखते हैं, एक जगह नोट्स बनाते हैं, फिर आपके लिए यहाँ पर लेके आते हैं। नोट्स इसलिए बनाते हैं कि PDF में आपको उपलब्ध करा सकूँ। एक एक प्रश्न बनाएंगे तो एक पेज पर एक आएगा, PDF आपको महंगी पड़ेगी निकलवाने में। तो बनारसीदास जैन, अब देखो कितने इससे आपको प्रश्न मिले। अर्धकथानक पद्य में है, ब्रज भाषा में है, 1 2 किनकी है, बनारसीदास जैन की है, 3 पहली आत्मकथा है, 4 ठीक। तो 4 पॉइंट तो इसी से मिल गए, एक इस ए विकल्प से। अब है कुछ आप बीती कुछ जग बीती। ये कुछ आप बीती कुछ जग बीती, इस पे भी बात करे ले रहे हैं। ये किनकी आत्मकथा है, ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भारतेंदु हरिश्चंद्र की आत्मकथा है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये पद्य में है और ये पहली आत्मकथा गद्य में है, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आप ये याद रखेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पहली ये गद्य की पहली आत्मकथा है। गद्य की पहली आत्मकथा पूछी जाए गद्य में लिखी हुई तो कुछ आप बीती कुछ जग बीती। और पद्य की है, सबसे पहली भी ये है और पद्य की ये है, ठीक है। तो ये 2 हो गए। कल्याण मार्ग का पथिक, सी विकल्प, ये स्वामी श्रद्धानंद की आत्मकथा है। किनकी है, स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद की आत्मकथा है, श्रद्धानंद की आत्मकथा है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट आत्मकथा, ये भी परीक्षाओं की दृष्टि से किनकी है, स्वामी श्रद्धानंद की। कल्याण मार्ग का पथिक, ठीक है। और अब एक बची आत्माभिव्यक्ति, ठाकुर जगमोहन की है। किनकी है, ठाकुर जगमोहन की, ठीक है। तो 20 प्रश्न हम जरूर लेकर आते हैं, लेकिन 20 प्रश्न में हम आपको 100 से अधिक तथ्य उपलब्ध कराते हैं। 1 2 3 4 तो ये हो गए। फिर उसके बाद ये किनकी आत्मकथा है, ये गद्य में है, ये बनारसीदास जैन की पहली है, ये ब्रजभाषा में है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको एक प्रश्न से मेरे हिसाब से 6-7 प्रश्न मिले। ये सारी चीज़ें आप नोट कर लेंगे तो एक प्रश्न से आपको 5 6 7 तथ्य मिलेंगे और वो 6 के हिसाब से आप 20 में गुणा करेंगे तो 100 प्लस तो हो गए। तो ये आपको बहुत अच्छी जानकारी हम दे रहे हैं, बहुत अच्छे प्रश्न लेकर आए हैं। आइए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न देखते हैं, ठीक है। ये है दूसरा प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न, शानदार। आधुनिक हिंदी की प्रथम आत्मकथा, ये उत्तर प्रदेश यूपी टेट की परीक्षा हुई थी जूनियर स्तर की, उसमें ये पूछा गया था कि आधुनिक हिंदी की पहली आत्मकथा, नई तरह की पहली आत्मकथा, आधुनिक हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है, तो आधुनिक हिंदी है, आधुनिक काल की जो पहली आत्मकथा या नई तरह की पहली आत्मकथा मानी जाती है वो कौन सी है, मेरी आत्मकहानी, मेरी जीवन यात्रा, मेरी असफलताएं या आत्मकथा। अब ये 4 विकल्प आपके सामने हैं, आप कमेंट करके पहले तो बताइए कि इनमें से आपके अनुसार कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है आप बताएं, कौन सा विकल्प सही है आप बताएं। 5 सेकंड का समय है आपके पास। आधुनिक हिंदी की पहली आत्मकथा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है।
और ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। ये जानकारी आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी साबित होने वाली है। बस आप पढ़ते रहिए, ईश्वर पर विश्वास कीजिए, अपने आप पर विश्वास कीजिए और प्रद्योत गुरुकुल से जुड़े रहिए। अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए, जिससे कि हमारी मेहनत जो हम मेहनत कर रहे हैं, वैसे तो निष्काम कर्म पर हम विश्वास रखते हैं कि कोई बात नहीं, हम अपना कर्म कर रहे हैं, लेकिन एक मानवीय साइकोलॉजिकल एक फैक्ट होता है, मानवीय चीज़ें होती हैं, वो जुड़ी हुई ऐसे होती हैं कि जब संख्या थोड़ी बढ़ती है, आप लोग थोड़े मन से देखते हैं, व्यूज थोड़े अच्छे आते हैं, तो मन लगता है काम करने में। बस इतना है, ये मानवीय चीज़ें हैं। तो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, आपके लिए मोती चुन चुन कर ला रहे हैं, तो बस आप भी अपना थोड़ा सा कर्तव्य करिए, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए और अच्छे से वीडियो देखते रहिए, तैयारी करते रहिए। विश्वास हम दिला रहे हैं कि सफलता आप तक जरूर आएगी। ठीक है, चलो तो इसमें देखते हैं आधुनिक तरह की पहली आत्मकथा है मेरी आत्मकहानी। कौन सी है? मेरी आत्मकहानी। ठीक, अब ये है किनकी? ये है किनकी? ए विकल्प किनकी है? ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास। मेरी आत्मकहानी के लेखक कौन हैं? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बहुत आती है। अब दूसरा, इसे भी हम दूसरे विकल्प पे भी चर्चा कर रहे हैं, मेरी जीवन यात्रा। मेरी जीवन यात्रा किसने लिखी है? राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत परीक्षाओं में आती है। ये हमने सारे ही महत्वपूर्ण संकलन किए हैं, ये नहीं कि ये प्रश्न हमने लिखा है यही महत्वपूर्ण है। इसमें जो विकल्प हैं वो भी महत्वपूर्ण ही रखे हैं, क्योंकि प्रश्न कम हो और पूरी आत्मकथाएं आ जाएं। मेरे हिसाब से 20 प्रश्नों में शायद ही कोई आत्मकथा बचेगी आपके पेपर के लिए, जो आपको यहाँ से उपलब्ध ना हो, मिल ना जाए 20 प्रश्नों में। तो मेरी जीवन यात्रा, यात्रा वृत्त सबसे अधिक मोहन राहुल सांकृत्यायन ने लिखे हैं, तो उनकी जीवनी भी जो आत्मकथा है वो भी यात्रा के ही नाम से है, मेरी जीवन यात्रा। अब है मेरी असफलताएं, बाबू गुलाब राय। मेरी असफलताएं, ये किनकी आत्मकथा है? बाबू गुलाब राय की। याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आती है परीक्षाओं में। मेरी असफलताएं किनकी आत्मकथा है? बाबू गुलाब राय की है और परीक्षाओं में बार बार पूछी गई है असफलताएं। ठीक है, मेरी असफलताएं किनकी है? गुलाब राय की। और याद कैसे रखेंगे? चाहे गुलाब से रख लो, चाहे बाबू से रख लो। बाबू असफल हो गया, ठीक है, बाबू असफलताएं इकट्ठी कर ली बाबू ने। और फिर लास्ट में एक बचा डी विकल्प। यदि हम इस पे चर्चा करें डी विकल्प पे, तो हम यहाँ से इसे ऐसे लेके आ रहे हैं। ठीक है, कलर चेंज कर लिया है जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किनकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा है। कौन सी? आत्मकथा नाम से। तो ये चारों विकल्प हमने चर्चा में कर लिए और ये चारों ही महत्वपूर्ण आत्मकथाएं हैं, बहुत महत्वपूर्ण आत्मकथाएं, परीक्षाओं में बहुत बार पूछी गई हैं और आगे भी पूछी जाती रहेंगी। आत्मकथा एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से प्रश्न, बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं और बार बार प्रश्न आते हैं। अगला तीसरा, सिंहावलोकन। सिंहावलोकन और आत्मकथाओं से संबंधित, महिला आत्मकथाओं और दलित आत्मकथाओं से संबंधित हमने आपको ट्रिक के साथ वीडियो दे दी है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो आप देख सकते हैं, आपको ट्रिक के साथ आपको याद हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। सिंहावलोकन आत्मकथा के लेखक कौन हैं? वियोगी हर, शांतिप्रिय द्विवेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ठीक है, और यशपाल। बताइए तीसरे प्रश्न का कौन सा उत्तर सही? तीसरे प्रश्न का उत्तर बताओ, कौन सा उत्तर सही है? सिंहावलोकन के लेखक कौन है? किनकी आत्मकथा है ये? बताइए जल्दी से बताइए, कमेंट करिए। 5 सेकंड का समय है आपके पास। बहुत शानदार प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में बार बार आया हुआ प्रश्न है और आगे भी ऐसे ही आता रहेगा। हमने इस पर एक बार चर्चा भी की थी। सिंहावलोकन, डी विकल्प सही है। यशपाल जी की आत्मकथा है। यशपाल जी ने कहाँ विवाह किया था? जेल में। किनके साथ किया था? प्रकाशवती के साथ। यशपाल जी ने झूठा सच उपन्यास लिखा है, देश विभाजन पर आधारित है। यशपाल का नाम आए तो यशपाल से संबंधित आपको तथ्य याद होने चाहिए। शांतिप्रिय द्विवेदी का है तो शांतिप्रिय द्विवेदी ने छायावाद को क्या कहा है? उपनिषद। क्या कहा है?
छायावाद का उपनिषद किसे कहा है? कामायनी को। तो जिसका भी नाम आपके सामने आए उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आपको आ जाने चाहिए। वियोगी हरे, वियोगी हरे का पूरा नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइए। वियोगी हरे का पूरा नाम क्या है? बहुत आता है, परीक्षाओं में कई बार आया है। वियोगी हरे का पूरा नाम क्या है? और वियोगी हरे की आत्मकथा का नाम क्या है? ठीक है, मेरा जीवन प्रवाह। वियोगी हरे, मेरा जीवन प्रवाह, मेरा जीवन प्रवाह। ठीक है, किनकी आत्मकथा है? वियोगी हरि की आत्मकथा। वेरी इंपॉर्टेंट आत्मकथा है, परीक्षाओं में कई बार पूछी गई है। मेरा जीवन प्रवाह किनकी है? वियोगी हरि की है। ठीक है, अब शांतप्रिय द्विवेदी, शांतप्रिय द्विवेदी की कलर बदलूं, शांतप्रिय द्विवेदी की आत्मकथा कौन सी है? परिव्राजक की कथा। परिव्राजक कौन सी है? परिव्राजक की कथा, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, ये हो गई किनकी? शांतप्रिय द्विवेदी की। अब बचे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अब कौन बचे? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अब ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी बचे, इनकी आत्मकथा कौन सी है? इनकी मेरी अपनी कहानी, मेरी अपनी कहानी नाम से इन्होंने आत्मकथा लिखी है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने। मेरी अपनी कहानी। ठीक है, कहानी कह सकते हो या कथा कह सकते हो, मेरी अपनी कथा भी कह सकते हो, मेरी अपनी कहानी भी कह सकते हो, इस नाम से लिखी है इन्होंने। ठीक है, कथा लिख दूँ, चलो कोई बात नहीं, मेरी अपनी कथा या मेरी अपनी कहानी, मेरी अपनी कथा, इस नाम से इन्होंने आत्मकथा लिखी है, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक, वियोगी हरि, वियोगी हरि का मेरा जीवन प्रवाह। तो ये तीसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्या आप सारी नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए अब देखते हैं चौथा प्रश्न, ये है सुमेलित नहीं है। इसका मतलब जब भी हम प्रश्न पढ़ेंगे तो नहीं को अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, नहीं को अंडरलाइन करेंगे। कई बार क्या होता है कि परीक्षा में हम नहीं पढ़ते हैं और वो नहीं हमारे भविष्य को बर्बाद कर देती है। एक हमारे मिलने ही वाले थे, परीक्षा में गए तो उसमें विकल्प में दिया था कि निम्नलिखित में से 5-5 प्रश्नों का सेट था, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम नहीं है। तो उन्होंने नहीं शब्द नहीं पढ़ा, विलोम पढ़ लिया। कौन सा विलोम है? पहला ही विलोम रखा था, 1 2 3 4 5 पाँचों प्रश्न कर दिए, विलोम नहीं पढ़ा, नहीं सारे गलत हो गए। तो हम जहाँ भी प्रश्न को, जब भी परीक्षा में हम बैठेंगे, परीक्षा पे हम चर्चा करते रह रहे हैं आपके साथ लगातार। जब भी हम परीक्षा हॉल में बैठेंगे, प्रश्न पत्र पढ़ेंगे तो एक प्रश्न को 2 बार तो कम से कम पढ़ना ही है। 2 या 3 बार पढ़िए, 1 बार पढ़ लीजिए, 2 बार आप फिर पढ़िए। इतना समय पर्याप्त समय होता है। हिंदी में ज़्यादा कैलकुलेशन तो करनी नहीं है, ज़्यादा गणनाएँ तो करनी नहीं है। यदि आपको उत्तर आ रहा है तो तुरंत आप कर लेंगे, नहीं आ रहा है तो फिर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। लेकिन फिर भी तो नहीं को आप अंडरलाइन कर लिया, कौन सा सम्मिलित नहीं है। चाँद सूरज के वीरन देवेंद्र सत्यार्थी, अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र, मेरी फिल्मी आत्मकथा बलराज साहनी और अर्धकथा रविंद्र कालिया। इनमें से 5 सेकंड का समय है, कमेंट करके बताइए कौन सी सुमेलित नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण आत्मकथाएं, सारी आत्मकथाएं इंपॉर्टेंट हैं। अब अलग अलग से बार बार कहें तो आप ये कहोगे बार बार यही बोलते हैं। जब इम्पोर्टेंट हैं तो हैं, आने वाली हैं, परीक्षाओं में आती हैं तो आती हैं ये। ठीक है, आपको तैयार होनी चाहिए। सारी आत्मकथाएं इंपॉर्टेंट हैं। कौन सा विकल्प सही है? चांद सूरज के वीरन, चांद सूरज के वीरन बहुत बढ़िया आत्मकथा है, बहुत महत्वपूर्ण आत्मकथा है, देवेंद्र सत्यार्थी की है। याद कैसे करेंगे? इंद्र, इंद्र कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में, आकाश में। आकाश कहाँ बताया जाता है? स्वर्गलोक, आकाश में। तो क्या है? चांद, चांद और सूरज कहाँ रहता है? ये भी आकाश में रहता है, वहीं इंद्र रहते हैं। ठीक है, जहाँ चंद्रमा चांद देव रहता है वहीं इंद्रदेव रहते हैं। तो ये क्या हो गया? हमें याद हो गई। चांद सूरज के वीरन कौन है? इंद्र। चांद के, चंद्रमा के और सूरज के वीरन कौन है? भाई। वीरन माने भाई, कौन है? इंद्र। अब अपनी खबर, ये पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। और हम इसे कैसे याद करेंगे? आजकल चैनल वाले खबर बेचते हैं, ठीक है, पांडे बेचन शर्मा उग्र। बस ट्रिक बता रहे हैं, भेजते हैं नहीं भेजते हैं ये तो आप जानो, चैनल वाले जाने। लेकिन अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो जो खबर है वो क्या है? बेचन, बेचती हैं। ठीक, इससे हमें याद रहेगा ये। मेरी फिल्मी आत्मकथा, मेरी फिल्मी आत्मकथा
ये बलराज साहनी की है, बहुत महत्वपूर्ण है, फिल्मी आत्मकथा परीक्षाओं में पूछी गई है। अर्धकथा ये सुमेलित नहीं है, डी विकल्प सही है। यहाँ तक के तो तीनों सुमेलित थे। अब अर्धकथा हम बात कर लें कि अर्धकथा है किनकी। अर्धकथानक पहली थी, अर्धकथा है डॉक्टर नगेंद्र की आत्मकथा, बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में कई बार पूछी गई है। अर्धकथा किनकी है? डॉक्टर नगेंद्र की, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है अर्धकथा, ठीक है। और रविंद्र कालिया की ये नहीं है, तो ये नहीं है, तो फिर अब हम रविंद्र कालिया की भी जान लें। रविंद्र कालिया की कौन सी है? गालिब, गालिब छोटी शराब, गालिब छोटी शराब, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट आत्मकथाएं हैं। तो ये आपको इस प्रश्न में एक तो ये तथ्य मिला, चांद सूरज के वीरन देवेंद्र सत्यार्थी की है, अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। मेरी फिल्मी आत्मकथा बलराज साहनी की है, 3 तथ्य हो गए। अर्धकथानक डॉक्टर नगेंद्र की है, 4 हो गए, और रविंद्र कालिया की गालिब छोटी शराब 5 हो गए। तो ये 5 प्रश्न हो गए एक प्रश्न में, ठीक है, 5 प्रश्न हो गए। ये 5 प्रश्न आप नोट करके रखें। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, ये हो गया चौथा। 5वां प्रश्न देखिए, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में है? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 2, 3, 4, 5 कितने में है? कमेंट करके बताइए। और कमेंट करने के साथ साथ 1, 2, 3, 4 ये चारों भाग आप नाम लिखिए, इनके कमेंट बॉक्स में नाम लिख के बताइए, लिखा करिए। इस बात पर हम बहुत जोर देते हैं, लिखने से याद होता है, लिखने से रिवाइज होता है, और अभ्यास बहुत ज़रूरी होता है परीक्षा के लिए। जो कन्फ्यूजन वाली स्थितियां हैं, सबसे ज़्यादा समस्या विद्यार्थियों को इसी पर है कि सर भूल जाते हैं, याद नहीं होता, एक बात याद नहीं होता, उसके बाद दूसरी बात भूल जाते हैं। तो वो भूलने वाली चीज़ें आप लिखने का प्रयोग कम करते हैं, इसलिए ज़्यादा भूल रहे हैं। लिखकर याद कीजिए, फिर नहीं भूलेंगे। अभ्यास कीजिए, समय समय पर उन्हें दोहराते रहिए, ठीक है। तो इसमें चौथा, ये तीसरा विकल्प सही है, 4 भागों में है, और 4 भाग आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, कौन कौन से 4 हैं कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। 5वां प्रश्न हो गया। आइए देखते हैं 6ठा प्रश्न। 6ठा प्रश्न ये है, सुमेलित नहीं है। हमने कहा नहीं को अंडरलाइन रखेंगे, फिर हमने अंडरलाइन कर लिया। सुमेलित वाले प्रश्न 3-4 हम इसलिए लेके आए हैं कि एक सुमेलित से क्या होता है कि 4-5 क्वेश्चन उसमें आ जाते हैं आसानी से, ठीक है। तो अपनी धरती अपने लोग टीजीटी में पूछा गया है, नेट में भी पूछा गया है, ये तो सुमेलित है भाई। अरे भाई, हमें आपको भी तो उत्तर देने के लिए समय देना है, आप समय ले लीजिए और 5 सेकंड में उत्तर अपना दे दीजिए, फिर हम बताते हैं। अपनी धरती अपने लोग, डॉक्टर रामविलास शर्मा। कहे न जाएगा कहिए, भगवती चरण वर्मा। मैंने मांडू नहीं देखा, नागार्जुन। कहाँ तक कहें योगों की बात, मिथिलेश्वर। 5 सेकंड का समय है, कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताएं कि 6ठे प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है। 6ठे प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। ये हमने आपको पहले ही बता दिया। मेरी अपनी धरती अपने लोग 3 भाग में है, इसके भाग भी पूछे गए कई बार परीक्षाओं में। डॉक्टर रामविलास शर्मा की है, ये सुमेलित है, ठीक। दूसरा, कहे न जाएगा कहिए, अभी ये UPHESC में पूछा गया था, अभी पिछले वर्ष असिस्टेंट प्रोफेसर में। कहे न जाएगा कहिए आत्मकथा किनकी है? बहुत महत्वपूर्ण है, भगवती चरण वर्मा, ठीक है। याद कैसे करेंगे? भगवती, माँ भगवती की महिमा कहे न जाए का कहिए, कहीं नहीं जा सकती का कहें, कहीं नहीं जा सकती माँ भगवती की महिमा क्या कहें, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण, बानी जग रानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मत कहूँ धो उदार कौन की भई। केशवदास ने अपनी वंदना लिखी है रामचंद्रिका में। बानी जग रानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मत कहूँ धो उदार कौन की भई। और देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप वृद्ध, कहे कहे हारे सब कहे न काउलई। भाविभूत वर्तमान जगत बखानत हैं, केशवदास केहू न बखानी काहू पे गई। पति वर्णे 4 मुख, पूत वर्णे 5 मुख, और नाती वर्णे 60 मुख, तदपि नहीं नहीं। पत ब्रह्मा,
4 वर्णों से, 4 मुखों से वर्णन करते हैं। उनके पुत्र शिवजी 5 मुखों से वर्णन करते हैं। नाती कार्तिकेय 6 मुखों से वर्णन करते हैं। भविष्य में, भूत में, वर्तमान में सब ऋषि मुनि तपस्वी देवता सब ने वर्णन करने की कोशिश की, लेकिन माँ भगवती, माँ सरस्वती की महिमा का वर्णन किसी ने नहीं कर पाया। तो कह न जाए का कहिए, भगवती की महिमा का वर्णन कहा नहीं जा सकता, क्या कहें। छंद याद होने चाहिए। इस छंद ने एक्सपर्ट जो थे, जो हम इंटरव्यू देने गए थे, तो उन्होंने ये कहा, उनके मुंह से ही निकल गया, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उन्होंने हमसे प्रश्न किया टीजीटी के इंटरव्यू में, ये कहा कि अच्छा ये बताइए आपको कौन से कवि तैयार हैं। हमने कहा कबीरदास जी। कि कोई पद सुनाइए। तो मैंने कहा सर कबीरदास का सुनाएं या किसी और का सुनाएं, कि किन का सुनाओगे बताओ। मैंने कहा केशवदास का सुनाएं। तो बोले अरे केशवदास के नाम से तो लोग डरते हैं, इतना कठिन काव्य है, आप केशवदास का पद सुनाएंगे। मैंने कहा जी सर बताइए, 1 सुनाएं, बताइए 4 सुनाएं। कि अच्छा, मैंने हाँ, कि तो चलो सुनाओ केशवदास का। तो हमने यही पद सुनाया, बानी जग रानी की उदारता बखानी जाए। एकदम अच्छे से सुनाया, गाकर सुनाया, तो बड़े प्रसन्न हुए और शाबाश उनके मुंह से निकला, वेरी गुड, अरे बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, आपने तो बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है। तो आपको छंद याद होने चाहिए। तो कहीं न जाए का कहिए भगवती चरण वर्मा की है, मैंने मांडू नहीं देखा, स्वदेश दीपक की आत्मकथा है। ठीक है, यहाँ लिखे दे रहे हैं, किनकी है, स्वदेश दीपक, यही सुमेलित नहीं है, स्वदेश दीपक की है। ठीक है, और कहाँ तक कहें युगों की बात, ये मिथिलेश्वर की है, ये भी सुमेलित है। ठीक है, और नागार्जुन की किस नाम से है, नागार्जुन की आत्मकथा बिस्कीट, यही लिखे दे रहे हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण है, बिस्कीट, नागार्जुन की यहाँ बिस्कीट, और मिथिलेश्वर की ये है, सी विकल्प इसका सही है, सुमेलित नहीं है, मैंने मांडू नहीं देखा। तो आपको इनमें से 1 2 3 4 5 प्रश्न आपको मिल गए, सुमेलित नहीं है इससे, छठे प्रश्न से। ठीक है, 5 जानकारियाँ मिल गई, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली। आइए देखते हैं आगे। बस आप सब ऐसे ही जुड़े रहिए, ऐसे ही अपना प्यार चैनल के प्रति बनाए रहिए, हमारे प्रति सहयोग, इसमें बड़े भाई बहन हो आप लोग, कोई बड़ा है कोई छोटा है, कोई बात नहीं। तो ये सब आसान हो जाएगा, डरना नहीं है, प्रेशर में नहीं आना है, घबराना नहीं है, बस आनंद के साथ पढ़ना है। अब समय कम रहता है, इसलिए हम थोड़ा सा कम गाते हैं, कम बोलते हैं, और आपका समय व्यर्थ में न जाए, आपको ये न लगे कि अरे सर ये तो गाने लगे, तो ये कुछ गा नहीं रहे हैं, ये तो आपको याद होना चाहिए, जो सुना रहे हैं वो आपके पाठ्यक्रम का ही सुना रहे हैं, कहीं बाहर का नहीं है ये। ठीक है, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, बहुत चर्चित व्यक्तित्व की आत्मकथा है, बहुत विवादित व्यक्तित्व की आत्मकथा है। बताइए, 4 विकल्प आपके सामने हैं, उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। 5 सेकंड का समय है, 4 विकल्प हैं, सुमित्रानंदन पंत, राजेंद्र यादव, रामदरस मिश्र और अमृतलाल नागर। बताइए किन की है, बताइए कमेंट करके बताइए। ठीक है, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, ये प्रश्न हमने आपको एक बार और पूछा था, तो ये आपको पता होना चाहिए, पता होगा, राजेंद्र यादव की आत्मकथा है। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, बी विकल्प सही है। ठीक है, अब ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर हम लेके आ रहे हैं आपको, कहाँ, सुमित्रानंदन पंत की इम्पोर्टेंट आत्मकथा है, 60 वर्ष एक रेखांकन, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, 60 वर्ष एक रेखांकन। ठीक है, किनकी है, सुमित्रानंदन पंत की है, 60 वर्ष एक रेखांकन। रामदरस मिश्र की समय है सहचर, समय है सहचर, सहचर का मतलब होता है साथ चलने वाला, और राम बेचारे वन में गए तो उनके साथ क्या था, समय ही था, और कुछ था ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं था, सब कुछ छोड़ गए थे अयोध्या में। तो रामदरस मिश्र की आत्मकथा है समय है सहचर, और अमृतलाल नागर की आत्मकथा है टुकड़े टुकड़े दास्तान, बहुत महत्वपूर्ण, टुकड़े टुकड़े दास्तान, टुकड़े टुकड़े दास्तान किनकी है, अमृतलाल नागर की। ठीक है, अब देखो याद कैसे करेंगे, राजेंद्र यादव मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, ये तो आपको पहले से याद है, पहले भी बताया है, मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। ठीक है, स्त्री विमर्श के पुरोधा हैं, स्त्री विमर्श के पुरोधा हैं, मन्नू भंडारी के पति हैं,
रचना यादव के पापा हैं, ठीक है। कौन? राजेंद्र यादव, सारा आकाश। बहुत महत्वपूर्ण है, ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे, वीडियो बड़ी होगी। अमृतलाल नागर की हम याद कैसे करेंगे, इस पे बात कर रहे थे। देखो, जब समुद्र का मंथन हुआ तो उसमें अमृत भी निकला और विष भी निकला, और अमृत के लिए देवताओं में और दानवों में युद्ध हुआ, और उस अमृत के चक्कर में राहु और केतु के सर काट दिए गए, तो टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। काहे के चक्कर में? अमृत के चक्कर में। अमृत के चक्कर में सर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया, तो हम ऐसे याद रखेंगे, ठीक। और राम के साथ समयवश, समय है सहचर, और सुमित्रानंदन पंत 60 वर्ष एक रेखांकन, ठीक है। सुमित्रानंदन पंत। 7 प्रश्न हो गए महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। बहुत अच्छा, आप ऐसे ही कमेंट करते रहिए, कमेंट लगातार करते रहिए और लगातार जुड़े रहिए। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके साथ जुड़कर, आप सबके साथ। ये अगला 8वां प्रश्न, 7वां हो गया था, ये है 8वां प्रश्न। गर्दिश के दिन शीर्षक से 12 रचनाओं की आत्मकथाएं संकलित हैं। पहला प्रश्न तो यही बनता है, कितने रचनाकारों की आत्मकथाएं संकलित हैं गर्दिश के दिन में? तो 12 रचनाकारों की आत्मकथाएं संकलित हैं। इसका संपादन किसने किया है? 4 विकल्प हैं, रामविलास शर्मा ने, कमलेश्वर ने, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने, नरेंद्र कोहली ने। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 8वां प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए किसने किया है, किसने किया है इसका संपादन? बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है। बी विकल्प सही है, कमलेश्वर ने। किसने किया है? कमलेश्वर ने। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अभी हमने पहले पढ़ी है, ठीक है, अपनी धरती अपने लोग। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की आत्मकथा क्या है? दिन रैन, ठीक है। इनकी पढ़ी ले रहे हैं यहाँ पर, फिर उनकी पढ़ी है तो उनकी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ ली है रामविलास शर्मा की। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की क्या है? दिन रैन। और नरेंद्र कोहली की क्या है? आत्मस्वीकृति। नरेंद्र कोहली की आत्मकथा का नाम क्या है? आत्मस्वीकृति, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण आत्मकथाएं हैं। ये देखिए, कमलेश्वर जी ने 12 रचनाकारों की जो आत्मकथाएं हैं गर्दिश के दिन इस नाम से संपादित की हैं। रामविलास शर्मा अपनी धरती अपने लोग, 3 भाग हैं इसके। विश्वनाथ तिवारी दिन रैन आत्मकथा है, और नरेंद्र कोहली की आत्मस्वीकृति है, ठीक है। अगला देखते हैं। ये सुमेलित कीजिए, बहुत बढ़िया प्रश्न, सुमेलित कीजिए। शानदार प्रश्न, बेहद शानदार। एक एक मोती लेकर आते हैं, एक एक मोती जैसे गोताखोर जाता है। अब बस आपको परख करनी है हीरे की। हीरा लेकर आए हम, आपको परखना है, ठीक है। तो हीरे की परख जौहरी ही जाने, और मेरे हिसाब से आप सब जौहरी हो, आप परख करना जानते हो, और इसलिए आप हमारी परख करिए, हमारे प्रश्नों की परख करिए। और आप यदि हम परख में खरे उतरते हैं तो आप हमसे जुड़िए और हमारे साथ आगे बढ़िए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपकी यथासंभव मदद करेंगे, ठीक है। मेरे 7 जन्म, 3 खंड, आत्मपरिचय, कहो व्यास कैसी कटी, जो मैंने जिया। अब इन्हें इधर 4 विकल्प दिए हैं, हंसराज रहवर, फणीश्वर नाथ रेण, गोपाल प्रसाद व्यास और कमलेश्वर। अब इनमें से देखिए कौन सा विकल्प सही है। कमेंट करके बताइए, 5 सेकंड का समय है, कमेंट करके बताओ, 5 सेकंड का समय है, कौन सा विकल्प सही है। मेरे 7 जन्म किनकी आत्मकथा है? मेरे 7 जन्म हंसराज रहवर की है, मेरे 7 जन्म हंसराज रहवर की है। आत्मपरिचय फणीश्वर नाथ रेणु की है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कहो व्यास कैसी कटी, गोपाल प्रसाद व्यास की है, ठीक है, ये भी व्यास। जो मैंने जिया कमलेश्वर की है, ठीक है। बिल्कुल सीधे सीधे लिखे हैं, कुछ भी। अब बस यही अका पहला किसमें है? इसमें है, बस पहला, और इसमें कहीं पहला है ही नहीं, तो ये तो सब गलत हो गए, पहले से ही हमें उत्तर मिल गया। ऐसे प्रश्न कई बार आते हैं परीक्षाओं में, छोटी सी बड़ी परीक्षाओं में, जिनमें बिल्कुल सेम रखा होता है। क्यों? कंफ्यूज में होते हैं विद्यार्थी के। ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो करना ही पड़ेगा। ज़्यादा होशियार बनते हैं तो फिर क्या होता है, घाटे में जाते हैं।
अरे भाई, ऐसे भी प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ऐसे प्रश्न आए हैं, पुराने पेपर उठा के देखोगे, अ का पहला सही है, ब का पहला दूसरा सही है, सेम, कहीं चेंज नहीं करना है। तो ये सब महत्वपूर्ण आत्मकथाएं आपको यहाँ पर मिल गई। ये प्रश्न है 9वां। आइए देखते हैं अब 10वां प्रश्न। ठीक है, 10वां प्रश्न देखते हैं। ये देहर भई विदेश, बहुत महत्वपूर्ण। देहर भई विदेश में कितनी लेखिकाओं की आत्मकथाएं हैं? 10, 20, 30 या 8? कमेंट करके बताइए, 2 सेकंड का समय है इसमें। ठीक है, आपके हिसाब से कौन सा सही है? देहर भई विदेश कितनी लेखिकाओं की आत्मकथाएं हैं? और अगला प्रश्न किसने संपादित की है ये? तो हम आपको सीधे सीधे बताए दे रहे हैं, राजेंद्र यादव ने, बिना किसी देर के। राजेंद्र यादव ने 2005 में संपादन किया है इसका। ठीक है, काय का देहर भई विदेश। और लेखिकाओं की आत्मकथाएं हैं। लेखिकाओं के चक्कर में बहुत ये विवादित रहे हैं। नारी विमर्श के प्रोधा इसीलिए कहे जाते हैं। बहुत अच्छा नारी विमर्श पे उन्होंने लिखा है। 20 कितनी है? 10 का बी विकल्प सही है। 10 का कौन सा सही है? बी। आइए देखते हैं 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न ये है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। अपनी जमीन अपना आसमां, अपनी जमीन अपना आसमां, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, इसमें 2021 वाली परीक्षा में पूछा गया है। विज्ञापन संख्या जो भी थी पिछली, उसमें अपनी जमीन अपना आसमां की लेखिका कौशल्या वैसंती, सुशीला टकभोरे, रजनी तिलक, रेखा किश्तवाड़। कमेंट करके बताइए कौन है? अपनी जमीन अपना आसमां, अपनी जमीन अपना आसमां, कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए। अपनी जमीन अपना आसमां, सी विकल्प सही है, रजनी तिलक। कौशल्या वैसंती महिला आत्मकथाएं हमने पढ़ा दी हैं। दोहरा अभिशाप, ट्रिक क्या बताई थी? कौशल्या को दोहरा अभिशाप मिला। क्या? एक तो राम वन को चले गए, एक अभिशाप, और दूसरा उनके पति दशरथ का निधन हो गया। तो कौशल्या को दोहरा अभिशाप आपको हमेशा याद रहेगा, जीवन में नहीं भूलोगे। सुशीला टकभोरे, शिकंजे का दर्द, सुशीला टकभोरे, इनकी आत्मकथा क्या है? शिकंजे का दर्द, शिकंजे का दर्द। ठीक है, और रजनी तिलक की तो ये हो ही गई। रजनी तिलक ये वेरी इंपॉर्टेंट आत्मकथा है। ठीक है, आप इसे भूलेंगे नहीं, याद कैसे करेंगे इसकी भी ट्रिक थोड़ी सी समझ लो। अपनी जमीन और अपना आसमां, ठीक है। और जब तिलक करते हैं तो कहाँ से करते हैं? जमीन से उठाते हैं और मस्तक पर लगाते हैं। तो जमीन से उठाकर आसमां पर ले जाते हैं, क्या? तिलक लगाते हैं। तो रजनी तिलक, ठीक, रजनी तिलक। और अब रेखा किश्तवाड़ बची, तो किरदार जिंदा है, इनकी रचना है किरदार जिंदा है। ठीक है, किरदार जिंदा है, असिस्टेंट प्रोफेसर में आया है। 11 हो गए। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अब 12वां प्रश्न, 12वां प्रश्न देखते हैं। ये आप हुदरी, आप हुदरी, ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है। आप हुदरी किस साहित्यकार की आत्मकथा है? आप हुदरी, हमने महिला आत्मकथाएं, उनके रचनाकार सब आपको पहले ट्रिक से बता दिए हैं। कमेंट करके बताइए, हमें नहीं ज़्यादा बताना चाहिए, आपको बताना चाहिए। आप बताइए, आप हुदरी किस साहित्यकार की आत्मकथा है? रमणिका गुप्ता, कुसुम अंसल, चित्रा मुदगल, शीला झुनझुनवाला। बताइए, आप हुदरी बहुत महत्वपूर्ण है, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछी गई है 2021 में। ठीक है, यूपीएचईएससी में पूछी गई है, और पुराने प्रश्न पत्रों में आई हुई रचनाएं बेहद इम्पोर्टेंट होती हैं। बताइए, 12वां प्रश्न का ए विकल्प सही है। 12वां प्रश्न का कौन सा सही है? ए विकल्प सही है, रमणिका गुप्ता। ठीक, रमणिका गुप्ता। अब कुसुम अंसल, कुसुम अंसल की बताइए कौन सी है? जो कहा नहीं गया। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा दी हैं। जो कहा नहीं गया, जो कहा नहीं गया।
ठीक है, जो कहा नहीं गया। कुसुम अंसर की आत्मकथा का नाम क्या है? जो कहा नहीं गया। और शीला झुनझुनवाला, शीला झुनझुनवाला, कुछ कही कुछ अनकही, कुछ कही कुछ अनकही। हमने ट्रिक से आपको आत्मकथाएं, महिला और दलित आत्मकथाएं आपको ट्रिक से करा दी हैं। ठीक है, तो ये 12वां प्रश्न हुआ। आइए अब देखते हैं 13वां प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आप रुद्री हो गया। अब ये है सुमेलित नहीं है, नहीं को हमने अंडरलाइन कर लिया, सुमेलित नहीं है। देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है? बूंद बावड़ी, पद्मा सचदेव, मेरी जीवन यात्रा, जानकी देवी बजाज, और औरत, कृष्णा अग्निहोत्री, शब्द काया, सुसंवेदी। कमेंट करके बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। आप इन प्रश्नों को स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। पीडीएफ हम प्रद्योत गुरुकुल नाम से जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर हम आपको अपने हैंड राइटिंग की पीडीएफ दे देंगे, जिस नोट्स पे हमने ये प्रश्न तैयार किए हैं। हमारे प्रश्न आपको एकदम यूनिक मिलेंगे, किसी किताब में नहीं मिलेंगे, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं मिलेंगे। विकल्प प्रश्न पत्र का कहीं हमने यदि उठा के रखा है, कोई पेपर में आया है तो विकल्प मैच कर सकते हैं, लेकिन किसी किताब में मैच नहीं करेंगे। लेकिन जो भी हमारे प्रश्न मिलेंगे वो बिल्कुल यूनिक मिलेंगे। कहीं कहीं किताब में ऐसा नहीं कि इस किताब से लिए और हमने आपको यहाँ लिख दिए और आपको करा दिए, ऐसा नहीं। हम अपनी मेहनत करते हैं, अपनी मेहनत में विश्वास करते हैं, किताबों की मेहनत में या दूसरों की मेहनत में नहीं। ठीक है, तो बूंद बावड़ी पद्मा सचदेव की है, बिल्कुल सही है। मेरी जीवन यात्रा जानकी देवी बजाज की है, बिल्कुल सही है। टीजीटी 2011 में भी आया है और पीजीटी 2011 में भी आया है, दोनों पेपर में आया था ये। और औरत कृष्णा अग्निहोत्री की है, बिल्कुल सही है। शब्द काया सुसंवेदी की नहीं है, तो डी विकल्प इसका सही हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। तो शब्द काया किनकी है? सुनीता जैन की। किनकी है? सुनीता जैन की। ठीक है, सुनीता जैन। शब्द काया किनकी है? सुनीता जैन की। और सुसंवेदी की क्या है? आरोह अवरोह। सुसंवेदी की क्या है? आरोह अवरोह। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण आत्मकथाएं हैं ये, परीक्षाओं में बहुत आती हैं। सुसंवेदी, आरोह अवरोह। ठीक है, 3 ये हो गई, 4 5 आपको आत्मकथाएं इस प्रश्न से मिल गई, वेरी इंपॉर्टेंट। 13 हो गया। 14वां देखते हैं अब शीघ्रता के साथ, बिना किसी देर के। ठीक है, आप रुद्री हो गया, बूंद बावड़ी ये है। 14वां सुमेलित है। अरे ये तो बहुत बड़ा प्रश्न हो गया। सुमेलित है, 4 में सुमेलित बताना है, कमेंट करके बता दो जल्दी से। फिर सुमेलित नहीं, फिर हम सुमेलित करके अलग से और आपको बताएंगे। वैसे तो इसमें 10 प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, कमेंट करके बताइए, 5 सेकंड का समय है, जल्दी से बताइए सुमेलित कौन सी है, ए बी या सी। 14 का ए बी या सी कमेंट करके बताइए। बस कमेंट करते रहिए, जुड़ते रहिए और दोस्तों को जोड़ते भी रहिए, जिससे कि हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें, देखो हम फीस नहीं ले रहे, हम आपसे शुल्क नहीं ले रहे, हम आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं। बस इसलिए कर रहे हैं कि आपका हित हो, लोक हित हो, समाज हित हो। ठीक है, तो समाज के हित में, आपके हित में या लोक के हित में हम जो कर रहे हैं, तो आप थोड़ा इतना कर दीजिए कि हमें अच्छा लगता रहे। एक कमेंट भी करते रहो और लाइक भी कर दिया करो, बाकी दोस्तों को शेयर भी कर दिया करो, जिससे कि हम मेहनत कर रहे हैं। आप इस तरह से हमसे जुड़े रहोगे, हम विश्वास दिलाते हैं आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सफलता तक हम आपके साथ चलेंगे। अपने अपने पिंजरे बिल्कुल सुमेलित है साहब, मोहनदास नेमिष राय की है। जूठन सुमेलित नहीं है। बच्चा बच्चा जानता है कि जूठन किनकी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। बच्चा बच्चा जानता है कि जूठन किनकी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। और सबसे महत्वपूर्ण दलित आत्मकथा है जूठन। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। और डॉक्टर धर्मवीर की मेरी पत्नी और भेड़िया, ये आपको हमने ट्रिक से याद कराई थी। मेरी पत्नी और भेड़िया, डॉक्टर धर्मवीर की आत्मकथा कौन सी है? मेरी पत्नी है और कौन है? भेड़िया है। ठीक है, और झोपड़ी से राजभवन,
ये हमने आपको याद कराई थी माता प्रसाद। झोपड़ी से राजभवन किनकी है? माता प्रसाद की। जब माता का प्रसाद मिलता है, प्रसाद का मतलब कृपा, जब माता का प्रसाद मिलता है तो हम झोपड़ी से राजभवन में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो झोपड़ी क्या है? बेरोजगारी, और राजभवन क्या है? नौकरी। बस माँ का प्रसाद लीजिए, अपनी अपनी माँ के चरण स्पर्श कीजिए सुबह उठ के, और जितनी बार कर सको उतना। सूरजपाल चौहान की आत्मकथा संतप्त, ठीक है। और मुर्दहिया और मणिकर्णिका ये तुलसीराम की हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तुलसीराम की है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। और भगवान दास की तो आपको पता ही है, मैं भंगी हूँ। ठीक है, मैं भंगी हूँ, आपको दिन रात याद होना चाहिए। सपने में भी कोई पूछे कि भगवान दास की आत्मकथा, मैं भंगी हूँ। जूठन किनकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नेमिष राय की है। तुलसीराम की क्या है? मुर्दहिया और मणिकर्णिका है। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन है। मेरी पत्नी भेड़िया डॉक्टर धर्मवीर भारती नहीं है, ध्यान रखना। धर्मवीर भारती पहले बहुत लोगों ने कमेंट किया था, तो ये धर्मवीर भारती नहीं है। अब देखो 15वां प्रश्न, लगता नहीं है, सुमेलित करो। लगता नहीं है दिल मेरा, अन्या से अनन्या, जमाने में हम, एक कहानी है भी। उधर मन्नू भंडारी, निर्मला जैन, प्रभा खेतान, कृष्णा सोबते, कृष्णा अग्निहोत्री। अब इन आत्मकथाओं को इससे सुमेलित कीजिए और यहाँ उत्तर बताइए ABCD। ठीक है, 15वां प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। 15वां प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताइए, बहुत जल्दी बताइए। ठीक है, कौन सा उत्तर सही है? बहुत जल्दी बताओ। 5 सेकंड हो गए कि नहीं? लगता नहीं है दिल मेरा, ट्रिक से हमने बताया था। कृष्णा का अर्थ होता है द्रौपदी, और द्रौपदी का चीर हरण हो गया, जिसका चीर हरण हो गया हो उसका दिल कहाँ लगेगा? ठीक है, तो कृष्णा अग्निहोत्री ये हो गया। अन्या से अनन्या, प्रभा खेतान ये हो गया। ठीक, जमाने में हम, निर्मला जैन, और एक कहानी यह भी, मन्नू भंडारी। अर्थात अ के साथ चौथा, ब के साथ तीसरा, स के साथ दूसरा, और द के साथ पहला। 4 3 2 1, 4 3 2 1, ये सही है, डी विकल्प। ठीक है, 4 3 2 1। ये अगला देखते हैं 16वां प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 16वां। 16वां प्रश्न देखते हैं, भूत बावड़ी हो गया। ये है, मैं हिजड़ा, मैं लक्ष्मी। मैं हिजड़ा, मैं लक्ष्मी आत्मकथा के लेखक कौन है? बताइए। धीरेन्द्र अस्थाना, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, भगवान दास मोरबाग। कौन है? 16वां प्रश्न, ABC या D, बताइए कौन है? देखो, यहाँ लक्ष्मी है, यहाँ भी लक्ष्मी है, अर्थात बी विकल्प सही है। लक्ष्मी है तो यहाँ भी लक्ष्मी है, बी विकल्प सही है। कौन सा सही है? बी विकल्प। अब धीरेन्द्र अस्थाना की भी देख लो। धीरेन्द्र अस्थाना जिंदगी का क्या किया? धीरेन्द्र अस्थाना जिंदगी का क्या किया? जिंदगी का क्या किया? धीरेन्द्र अस्थाना। ठीक, और शत्रुघ्न हम ऐसे याद करेंगे, राम के भाई थे शत्रुघ्न। ठीक है, राम चले गए वन को, तो शत्रुघ्न के साथ क्या हुआ? कारवां बढ़ता गया। शत्रुघ्न की आत्मकथा क्या है? कारवां बढ़ता गया। जब राम थे तो राम के साथ कारवां बढ़ रहा था, राम चले गए तो भरत और शत्रुघ्न बचे, तो कारवां बढ़ता गया या कारवां बनता गया, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। ठीक है, ऐसे दोबारा लिखे दे दें, और कारवां बनता गया, कारवां बनता गया, और कारवां बनता गया। ठीक है, अब
शत्रुघ्न प्रसाद सिंह का और कारवा बनता गया। अब बचा भगवान दास मोरवाल। भगवान दास मोरवाल, भगवान दास मोरवाल पकी जेठ की, पकी जेठ की गुलमोहर, गुलमोहर पे बैठता है मोर। ठीक है, गुलमोहर पे कौन बैठता है? मोर। जिए तो अपनी गली में गुलमोहर की तरह, मरे तो और की गलियों में गुलमोहर के लिए। किसने कहा है? किनकी बनती है? आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसमें बी विकल्प सही है। ये चार आपको तीनों अलग से व्याख्या मिल गई। 16वां हो गया। अब देखते हैं 17वां। ठीक है, अब देखते हैं 17वां। ये है अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। टर्निंग पॉइंट, अग्नि की उड़ान, मेरी जीवन यात्रा, उपरोक्त सभी। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए अब्दुल कलाम की आत्मकथा कौन सी है। डी विकल्प सही है। ठीक है, टर्निंग पॉइंट, अग्नि की उड़ान, मेरी जीवन यात्रा, ये उसी के सब भाग हैं। 17 का डी सही है। आइए देखते हैं 18वां। 18वां देखते हैं दिन रेन। दिन रेन के लेखक कमेंट करके बताइए। मिथिलेश्वर हैं, श्री राम शर्मा हैं, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हैं या हरिभाऊ उपाध्याय हैं। बहुत महत्वपूर्ण दिन रेन, बहुत महत्वपूर्ण। हालांकि हमने वीडियो में पहले कई एक जगह बात आई थी तब हमने बता दिया है, फिर भी आप कमेंट करके बताइए दिन रेन कौन है इसके। दिन रेन के बताओ। दिन रेन 18 का कौन सा सही है? लिख के कमेंट करो। सी विकल्प सही है, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। ठीक है, मिथिलेश्वर की पानी बीच मीन प्यासी, पानी बीच मीन प्यासी, मीन माने मछली, पानी बीच मीन प्यासी। ठीक, श्री राम शर्मा की सेवाग्राम की डायरी कौन सी है? सेवाग्राम की डायरी, सेवाग्राम की डायरी। आत्मकथा है, डायरी नहीं है। सेवाग्राम की डायरी श्री राम शर्मा की कौन सी है? सेवाग्राम की डायरी। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की कौन सी है? दिन रेन। कौन सी है? दिन रेन। और अब हरिभाऊ उपाध्याय साधना के पथ पर। हरिभाऊ उपाध्याय की कौन सी है? साधना के पथ पर। बहुत महत्वपूर्ण आत्मकथाएं, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो, बहुत बढ़िया, शानदार। जुड़े रहिए, ऐसे ही कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए। ठीक है, दोस्तों को बताते रहिए। अगला है, ये है अगला दिन रेन। अच्छा, इसके पेज पूरे हो गए। दिन रेन, दिन रेन। आइए नई ओर से देखते हैं। कोई बात नहीं, 20 पेज हो गए इसलिए दिन रेन। अब देखो अपनी कहानी 19वां। अपनी कहानी, अपनी कहानी के लेखक कौन हैं? वृंदावन लाल वर्मा, चतुरसेन शास्त्री, भीष्म साहनी और डॉक्टर नगेंद्र। बताइए 19वां प्रश्न। डॉक्टर नगेंद्र, नगेंद्र की आत्मकथा हम लोगों ने पढ़ ली है। नगेंद्र की आत्मकथा हम लोगों ने पढ़ ली है। ठीक है, क्या है? अर्धकथा। ये पहले पढ़ ली है, थोड़ी देर पहले। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? अर्धकथा। ठीक, डॉक्टर नगेंद्र की पढ़ ली है। अब वृंदावन लाल वर्मा, ठीक, भीष्म साहनी, चतुरसेन शास्त्री, 3 बचे। बताइए भीष्म साहनी की आत्मकथा क्या है? भीष्म साहनी की आत्मकथा का नाम क्या है? कमेंट करके बताएं। आज के अतीत। क्या है? आज के अतीत। ठीक है, अब ये 2 तो हट गए प्रश्न और अब ये 2 बचे। इन 2 में से बताओ, वृंदावन लाल वर्मा, चतुरसेन शास्त्री। बताओ, चतुरसेन शास्त्री ने बहुत महत्वपूर्ण आत्मकथा लिखी है। क्या? यादों की परछाइयाँ। कौन सी? यादों की परछाइयाँ, यादों की परछाइयाँ, यादों की परछाइयाँ। ठीक है, किसने लिखी है? चतुरसेन शास्त्री ने। अब बताइए, अब तो यही बचा, एक बचा अपनी कहानी। आत्मकथा किनकी है? अपनी कहानी किनकी है?
वृंदावन लाल वर्मा की, वेरी इंपॉर्टेंट। आइए अगला देखते हैं, 19 प्रश्न हो गए। अब देखते हैं 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न, आज की प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न। भले ही हम कम प्रश्न लेकर आते हैं, हमने यही कहा, भले ही कम पढ़ो अच्छी तरह पढ़ो, भले ही कम खाओ अच्छा खाओ, भले ही कम प्रश्न तैयार करो अच्छे करो, ठीक है, जो भी करना है। और जानते हो जो कीमती चीज़ें होती हैं वो कम ही होती हैं, मलाई कम होती है, दूध अधिक होता है, मट्ठा अधिक होता है, मक्खन कम होता है। तो आप जानते हो जो कम है तो वो मलाई है, और हम मलाई मलाई लेकर आ रहे हैं आपके लिए। तो आप ये ध्यान में रखें कि कम है, ये 20 हैं, और हम आपको विश्वास दिला रहे हैं 20 में 6 का गुणा कर दो, 120 पॉइंट आपको मिल गए। और 120 पॉइंट से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, 120 में ही आ जाएगा, ध्यान रखें। तो क्या है कि हम कोशिश यही कर रहे हैं कि आप जो भी पढ़ें अच्छा पढ़ें, भले ही कम पढ़ें, और यही हमारा भाई तरीका है पढ़ने का, वही पढ़ाने का है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, बच्चा बच्चा जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। हरे बादल सराय बच्चन, 4 भाग हैं, एक ये हो गया, दूसरा कमेंट बॉक्स में, तीसरा कमेंट बॉक्स में, चौथा कमेंट बॉक्स में, बहुत प्रचलित था, ठीक है। राजेंद्र यादव की हमने पहले आपको बता दी है, पांडे बेचन शर्मा उर्दू की भी बता दी है, सुमित्रा नंदन पंत की भी बता दी है। पंत की क्या है, 60 वर्ष एक रेखांकन। पांडे बेचन शर्मा क्या बेचते हैं, क्या बेचते हैं, बेचने पे बताया था खबर, तो इसका मतलब क्या हुआ, अपनी खबर। और राजेंद्र यादव अपनी आत्मकथा, राजेंद्र यादव आपको बताई थी। तो ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से आज की आत्मकथा टॉपिक आपको कैसा लगा, वीडियो आपको कैसी लगी, और यदि आपको वीडियो उपयोगी लग रही हो तो एक कमेंट करके हमें बताइए कि वीडियो कैसी लगी। आपके लिए ये हमने कंटेंट दिया, मेरे हिसाब से तो बहुत उत्तम कंटेंट है। आप एक नोट्स बना लीजिए, और भविष्य के गर्त में है, छिपा हुआ है, पेपर यहीं में इसी में छिपा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे विश्वास के साथ हम आपके लिए कंटेंट लेकर आते हैं। तो आज का कंटेंट, आज की क्लास, आज की चर्चा कैसी लगी, कल वाली चर्चा आप लोगों को बहुत पसंद आई, बहुत अच्छे व्यूज आए उस पर, बहुत अच्छे कमेंट आए, और बहुत अच्छा लगा आपसे चर्चा करके। और एक आपसे ये भी सुझाव मांगते हैं कि हम हर वीडियो शाम को ही रखें 9 बजे। तो कारण क्या है कि सुबह 9 बजे हम कॉलेज में होते हैं, और वीडियो जब लाइव चलती है तो हम आपके कमेंट नहीं पढ़ पाते, और यदि आपके कमेंट पढ़ते हैं तो फिर बच्चों की तरफ से ध्यान हटता है, तो बच्चों के साथ अन्याय होता है, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए या तो हम आपके कमेंट न पढ़ पाएँ, देख न पाएँ, या हम बच्चों को न पढ़ा पाएँ, तो हमें दोनों ही स्थितियाँ अच्छी नहीं लग रही। इसलिए हम सोच रहे हैं कि हमारी अब वीडियो का समय शाम को 9 बजे रख लिया जाए, जिससे कि हम हर रोज़ शाम को 9 बजे मिलते हैं, हम आपके कमेंट भी देखते रहें, हम आपको रिप्लाई भी करते रहें, और आप भी खाना खा के, खाना बना के, जो गृहिणियाँ हैं, ऐसी बहनें हैं जो कई कमेंट आते हैं कि बच्चे भी छोटे छोटे हैं, परिवार है, समय नहीं मिलता है, तो 9 बजे तक थोड़ा जल्दी खाना बना लो, 9 बजे तक फ्री हो जाओ। जो मित्र हैं, दोस्त हैं, बड़े भाई छोटे भाई हैं, कहीं भी बाहर स्कूल में जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं, 9 बजे तक लौट के भी घर में आ जाते हैं, खाना खाने के बाद आराम से वीडियो देख के कमेंट करते रहो, पढ़ते रहो, तो आपको भी सुविधा होगी, हमें भी सुविधा होगी। इसलिए हम सोच रहे हैं समय 9 बजे कर लिया जाए शाम का। आप अपनी राय ज़रूर दें, हमारे हिसाब से तो ये ठीक रहेगा, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, फिर से अगली चर्चा का विषय हमारा जो भी रहेगा हम लेके आएंगे, कोशिश करेंगे कि जिस टॉपिक पर चर्चा करें सारे प्रश्न उसी पर हों, और फिर हम आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, और आपको पूरा हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, संस्कृत साहित्य, काव्यशास्त्र, पाश्चात्य काव्यशास्त्र, सब कुछ मिलेगा प्रतियोत गुरुकुल में। बस बने रहिए। जय हिंदी, जय भारत, राधे राधे।